एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग की मीनिंग देखा था, डेफिनेशन देखी थी, नेचर देखा था और कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक दोनों एक ही होते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड द स्कोप ऑफ द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के सबसे पहले हम लोग जो है एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग वो लर्निंग होती है जो हम हमारे एक्सपीरियंस से लेते हैं। जितने भी हमारी लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करते हैं उनसे जो हमें लर्निंग, जो हम नॉलेज मिलती है, उसको हम लोग जो क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? हमने देखा था कि ये जो है ट्रेडिशनल मेथड से बिल्कुल अलग है। इसमें जो है रोट लर्निंग नहीं करवाई जाती। इसमें बच्चे का जो एक्टिव रोल होता है और वो एक्टिविटी और हैंड्स ऑन डूइंग के थ्रू जो है बच्चा वो सीखता है। ये क्या करती है, जो फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं इसका, कि ये फोस्टर करती है डेवलपमेंट। इसमें बच्चे की जो है डेवलपमेंट होती है, सेल्फ डेवलपमेंट होती है बच्चे की। और ये जो है बच्चे के हम हमेशा हमारे बिहेवियर में चेंज लेकर आते हैं हमारे एक्सपीरियंस की वजह से। अगर किसी चीज़ के लिए हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो हम उस चीज़ को अपने बिहेवियर में जो है लेकर आते हैं और वो भी चीज़ हम करती हैं। मतलब जैसे कि कोई बच्चा अगर कोई अच्छा काम कर देता है तो अगर उसका कोई प्रेज कर देता है तो वो हमेशा वही चीज करता है, तो वो अपने बिहेवियर में चेंज लेकर आ जाता है। ठीक है, ये जो है बच्चों का जो है बिहेवियर में चेंज लेकर आ रहे हैं और उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं ऑफ एटीट्यूड ऑफ पीपल। ठीक है, देन उसके बाद है इट ब्रिंग्स अबाउट परफेक्शन इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब। तो परफेक्शन लेकर आ रहे हैं, एक्सपीरियंस से हम सीख रहे हैं नई नई चीजें, हम अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, हम अपने अंदर जो है परफेक्शन लेकर आ रहे हैं। इससे जो है हमें नॉलेज मिल रही है, हम हमारे अंदर बहुत सी स्किल्स जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि हम बच्चे के अंदर जो है ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग की वजह से हमारी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कि डेवलपमेंट हो रही है, इससे हमारे बिहेवियर में चेंज आ रहा है, इससे हमारी जो परफेक्ट हो रही है और हमारे अंदर जो है स्किल्स डेवलप हो रही है। नेक्स्ट जो आता है इसमें, मेक्स लर्निंग रिलेटेबल टू स्टूडेंट्स। सो students build on what they already know and they are provided with opportunities to make connection between new concepts and the existing ones. Students जो है अपनी अर्लियर क्लासेस में हमेशा कुछ ना कुछ सीख कर आते हैं। उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है उनके बेस बनाकर हम बच्चों को नई चीजें सिखाते हैं। उनका जो पहले का एक्सपीरियंस होता है हम उसके रिलेटेड ही बच्चों को नए कंसेप्ट सिखाते हैं। इससे क्या होता है कि वो जल्दी सीख पाते हैं और वो रिलेट कर कर सीख पाते हैं चीजों। ठीक है, लिंक्स थ्योरी टू प्रैक्टिस। अब इसमें हमने क्या बोला था कि बच्चे को एक्टिवली जो परफॉर्म करवाना है, एक्सपेरिमेंट्स करवाने हैं उससे, सो दैट कि वो खुद सीख सके। ठीक है, तो इसमें थ्योरी को हम प्रैक्टिस के साथ लिंक करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं। विद इट्स हेल्प स्टूडेंट्स गेट द चांस टू एंगेज इन द एक्सपीरियंस। एक तो टीचर ने करके बता दिया है ना, वो बच्चे को कुछ नहीं पता चला कि कैसे किया है। एक जो है स्टूडेंट ने वो खुद किया है परफॉर्म, तो क्या होगा, उसको अच्छे से समझ में आएगी वो चीज। असिस्ट इन द मेमोरी रिटेंशन। जो चीजें हम हमेशा से ही होता है, अगर हम कोई चीज खुद कर कर देखते हैं ना, वो हमें जल्दी हमारे दिमाग में रहती है, बहुत टाइम तक हमारे दिमाग में रहेगी। ठीक है, मेमोरी रिटेंशन ज्यादा होती है बच्चों की इससे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास में, लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स फॉर द लाइफ लॉन्ग। हमने पहले ही पढ़ा है कि स्किल्स डेवलप होती हैं बच्चे के अंदर। इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग। इससे जो हमारी लर्निंग है बहुत इफेक्टिव होती है। बच्चे के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, एक्वायर करता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और डिसीजन मेकिंग को। तो ये हमने जो है लेक्चर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जो हमने कल पढ़ा था कि बच्चे के अंदर जो है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं। इंट्रोड्यूसेस चिल्ड्रन टू द कंडक्टिव एनवायरमेंट। ठीक है, experiential learning is important to introduce children to the environment that boosts their creativity. बच्चे के अंदर जो है क्रिएटिविटी डेवलप होती है and offer them the opportunity to explore। जब बच्चा जो है खुद से एक्टिवली परफॉर्म करेगा, चीजों को एक्सप्लोर कर कर वो अपने आप समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, अपने बलबूते पे समझेगा चीजों को। उसके अंदर क्या होगा, क्रिएटिविटी डेवलप होगी।
जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था वो ऐसे नहीं था। उसमें क्या था, उसमें टीचर का ज़्यादा रोल था, जो सिर्फ खड़े रहकर साइड में बच्चों को पढ़ाता रहता था। ठीक है, तो बच्चे पैसिवली सुनते रहते थे। बट इसमें जो है टीचर जो है उसका पैसिव रोल है और स्टूडेंट्स जो है उनका एक्टिव रोल है। सो मोस्ट एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज आर कम्युनल इन नेचर। कम्युनल मतलब कम्युनिकेशन करते हैं बच्चे आपस में, विद स्टूडेंट्स वर्किंग इन द ग्रुप्स। वो आपस में ग्रुप्स में जो है एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। थ्रू दिस टीम प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स लर्न टू वर्क मोर इफेक्टिवली। इससे बच्चे जो है इफेक्टिवली जो है वो लर्न कर पाते हैं। डेवलपिंग अ प्लान ऑफ एक्शन एंड यूटिलाइजिंग द यूनिक क्वालिटीज ऑफ ईच टीम मेंबर। स्टूडेंट लर्न द रियल लाइफ लीडरशिप स्किल्स आती हैं बच्चे के अंदर, कैसे उनको क्रिटिकल थिंकिंग जो है अप्लाई करनी है, कैसे चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में उनको जो है अपने जो है नॉलेज को लगाना है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं। सो आगे भी हम पढ़ेंगे थोड़ी आप इम्पोर्टेंस के बारे में। तो ये कुछ मेन थी, बस आपको इनके जो पॉइंट्स है वो याद रखने हैं मेनली, कि डेवलपमेंट हो रही है बच्चे की, इफेक्टिव लर्निंग हो रही है, तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है बच्चे के अंदर। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखें, इनके पॉइंट्स बनाकर लिख दीजिएगा। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्कोप ऑफ द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो स्कोप क्या है, ठीक है। सो लर्निंग दैट इज कंसिडर्ड एक्सपीरियंशियल कंटेन्स ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट्स। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जो है क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सो इसमें जो है रिफ्लेक्शन है, बच्चा अपनी जो स्टडी करी है उसने लर्न करता है, उसको खुद से वो रिफ्लेक्ट करता है, समझता है चीजों को, अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो क्रिटिकली वो खुद एनालाइज करता है, उनको उनको एनालाइज करने के बाद वो जो उसने नॉलेज गेन किया उसको वो एक अच्छे से सिंथेसाइज करता है। ठीक है, सो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बच्चे के अंदर खुद से कुछ सीखने की। ठीक है, सो ये जो स्कोप्स हैं, सो पहला स्कोप आ जाता है हमारे पास में अ ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म। सो देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस और टर्म्स विद इन द ब्रॉड हेडिंग लर्निंग बाय डूइंग, such as the cooperative learning, adventure learning, experimental learning, and the apprenticeship. The term experiential learning as a broad umbrella term covers this wide variety of the approaches to learning by doing. So, सबसे पहला जो है इसका स्कोप क्या है, कि ये एक बहुत ही जो है अम्ब्रेला टर्म है। अब अम्ब्रेला हम किसको कब बोलते हैं, जिसके नीचे जो है बहुत सारे व्यक्ति खड़े हो सकते हैं ना, एक ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है ये। इसके बीच में जो है लर्निंग बाय डूइंग भी आ जाता है, कोऑपरेटिव लर्निंग भी आ जाता है, एडवेंचर लर्निंग भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो आ जाती हैं इसमें, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक ब्रॉड टर्म होगी। ठीक है, देन सेकंड हमारा पॉइंट आ जाता है अ वाइड रेंज ऑफ द डिजाइन मॉडल्स। सो इसमें जो है हम बहुत सारे जो है मॉडल्स या फिर डिजाइन कह सकते हैं हम मेथड्स को, जिसको हम यूज करके बच्चे के अंदर जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो डेवलप कर सकते हैं, उनको बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे कौन से मेथड्स हैं, कौन से वेज हैं, सो वो है जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, केस बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग। ये सारी चीजें जो हैं ये मेथड्स हो सकती हैं एक बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए। सो देयर आर मैनी वेज इन विच द एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैन बी डिजाइंड एंड डिलीवर। तो बहुत से ऐसे तरीके हैं, बहुत से ऐसे वाइड रेंज ऑफ दी मॉडल्स हैं जो जिनके थ्रू हम लोग जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं विद पर्टिकुलर जिसमें हम बहुत से टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे बच्चे के अंदर नॉलेज और स्किल्स डेवलप करने के लिए। तो वो सारी टेक्नोलॉजी ये रही। ठीक है, सो बच्चे के अंदर हम बहुत से जो है प्रोग्राम जो स्कूल्स में कॉलेज लेवल पे करवा के बच्चे के अंदर जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग ला सकते हैं, जैसे कि सर्विस लर्निंग हो गई, एडवेंचर हो गया। अब बच्चा अगर एडवेंचर करने जाएगा बाहर, आउटडोर कोई एक्टिविटी करेगा तो वो एक्सपीरियंस खुद से कर पाएगा। सो ऐसे क्या होगा, जैसे एनवायरमेंटल एजुकेशन में बच्चा खुद जाके पेड़ों को देखेगा, टच करेगा, वर्क प्लेस पे इंटर्नशिप करवा सकते हो आप बच्चों की। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रोग्राम्स जो है बच्चे के अंदर जो है नॉलेज और जो स्किल्स है वो डेवलप करते हैं।
सो ऐसे हम जो बच्चे के अंदर जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है बच्चे के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, सो एक बिजनेस फील्ड है ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसके अंदर जो है ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है अप्रोच, ये कॉर्पोरेट जो है हमारे ट्रेनर्स वो यूज करती हैं कि कैसे आपको कोऑपरेटिवली जो है और लोगों के साथ कोऑपरेट करके अपना काम करना है। ठीक है, और अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के थ्रू जो सभी काम को करना है। सो जो बिजनेस स्कूल्स होती हैं वो एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स टू प्रमोट एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेशन सो दैट देयर स्पीकिंग, डिस्कशन, इंटरपर्सनल एंड द गोल सेटिंग एबिलिटीज जो बच्चे के अंदर डेवलप हो सकें। सो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है ये एक बिजनेस फील्ड भी है। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है जो फ्यूचर लर्निंग है। अब इसको हम फ्यूचर लर्निंग क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग का वो इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, इसलिए आज के बच्चों को जो है वो एक्टिवली परफॉर्म करवा कर बच्चों को कुछ सिखाना ये बहुत नई अच्छी चीज है। सो इसीलिए जो हम इसको क्या बोल रहे हैं, फ्यूचर लर्निंग बोल रहे हैं कि जो लर्निंग हम अपने एक्सपीरियंस से कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ के बारे में ही लर्न कर रहे हैं। इज द अबाउट लर्निंग फ्रॉम लाइफ, हम अपनी जिंदगी से ही कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे हैं। It puts practice at the heart of the learning, which is an important paradigm shift. It is to replace the chalk and talk pedagogy. सो ये जो लर्निंग है ये चोक एंड टॉक जो है उसको रिप्लेस कर रही है। ठीक है, सो इसके थ्रू जो बच्चे के अंदर जो है इंक्वायरी डेवलप हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब चीजें डेवलप हो रही है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है फ्यूचर लर्निंग विल बी एक्सपेरिमेंट बेस्ड एंड लर्निंग कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ठीक है, सो अब हम इसको जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग को फ्यूचर लर्निंग क्यों बोल रही है? सो ये इसके कुछ रीजंस है। ठीक है, कि क्यों हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से बढ़िया बोल रही हैं। ठीक है, सो ये चीजें जो हम पॉइंट्स पढ़ेंगे ना ये आप लोग इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो। ठीक है, सो ये डिफरेंट है फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्मल एजुकेशन से। ये डिफरेंट क्यों है? बिकॉज उसमें क्या करता था, टीचर जो है सिंपली प्रेजेंट करता था स्टूडेंट्स को। ठीक है, एंड इसमें जो है बच्चे, टीचर जो है उसमें खुद आकर पढ़ाकर बच्चों को चला जाता था। टीचर को ही सारी नॉलेज होती थी, वो बच्चों को बस अपना लेक्चर डिलीवर करता था। बट जो हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसमें जो है बच्चा वो खुद लर्न बाय डूइंग करके सीखता है चीजों को। ठीक है, सो ये फास्ट लर्निंग है। और फास्ट लर्निंग क्यों बोल रहे हैं? अगर ट्रेडिशनल मेथड में कोई टीचर अगर बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज देकर गया है तो बच्चों को वो लर्न करनी पड़ेगी। उसमें जो है बच्चों को रट्टा लगाकर उसको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बट वहीं पर अगर हम बात करें एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, इसमें बच्चा खुद सीख रहा है, खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है, नॉलेज डेवलप कर रहा है, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप कर रहा है, तो वो जल्दी सीख जाएगा। तो वो फास्ट लर्निंग हो गई। इसमें जो है बच्चे को, जो ट्रेडिशनल वाली थी उसमें बच्चे बस पैसिवली सुनते रहते थे, कोई फोकस नहीं था उनका, बच्चे सो जाते थे, हम भी ऐसे ही करते थे। ठीक है, सो बट ये इसमें क्या है कि बच्चा कॉन्स्टेंटली जो है फोकस्ड रह के चीजों को देखता है। ठीक है, परफॉर्म करता है। देन उसके बाद आता है हमारा, इसमें हमारे बच्चे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। देन उसके अंदर जो है स्किल्स डेवलप होती हैं और उसका जो माइंड सेट है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं। देन ये एक्सेप्शनल रिटर्न्स है। Experiential learning delivers exceptional returns on investment. It is a personal and effective in nature, influencing both the feelings and the emotions as well as enhancing the knowledge and the skills. Okay? पर्सनल लर्निंग, सो बच्चे के अंदर जो है खुद अपना मॉडिफाई को भी अपने बिहेवियर को भी मॉडिफाई करता है। तो इससे बच्चे के खुद का पर्सनल डेवलपमेंट भी हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पर्सनल लर्निंग भी बोल रहे हैं। एक्यूरेट असेसमेंट रिजल्ट्स इससे आएंगे। एक्सपेरियंशियल लर्निंग जो है उसमें जो है हमें जो है एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे, हम बच्चे को जो हम असेस कर पाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है, takes learning anywhere. One of the most exciting aspect of the experiential learning is that it can take learner anywhere. So
जिस बच्चे के अंदर जो है इतनी सारी क्रिएटिविटी डेवलप हो जाए, वो अपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चीज़ों को करना सीख जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाए, सो उस बच्चे का ऑलराउंड डेवलप हो चुका है, तो वो बच्चा जो है कहीं पर भी जाके काम कर सकता है। सो उस बच्चा जो है उसको जो बहुत जगह आगे सक्सेस मिल सकती है अपनी लाइफ में। मैनी लर्नर्स यूज दिस एंड opportunity to get out and connect with the local communities. So in this way, scope of the experiential learning जो है is very broad and bright for the 21st century. Everything from increased creativity to authentic problem solving opportunities occur throughout this learning process. It prepares the students for the lifelong learning and success in their careers. So ऐसे बच्चे जो हैं वो सक्सेस हो पाएंगे अपने करियर में, उनकी जो लर्निंग है वो पूरी जिंदगी चलती रहेगी। ठीक है, सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के हमने आज के वीडियो में हमने देखे हैं इंपॉर्टेंस और द स्कोप। ठीक है, सो आप इसको याद कर लेना, मेन पॉइंट्स देख लेना इसके कौन से हैं, और एक जो है वो एक ऐसे वाला वीन डायग्राम जो होता है, ग्राफ जो होता है, वो जरूर बना कर आना कि ऐसे करके सारे पॉइंट्स एक बार ऐसे जरूर लिख देना। देन उसके बाद जो है उनको सिंगल सिंगल करके सभी पॉइंट्स को जो है एक्सप्लेन कर देना। इस जो है ये ग्राफ जो है इसके बनाने का बहुत ही इम्पोर्टेंस है बीएड के एग्जाम्स में। सो प्लीज ये बना कर आना आप लोग। ठीक है, सो ये बहुत ही इजी सा टॉपिक था एक। ठीक है, इम्पोर्टेंस और वो स्कोप। सो स्कोप में आप 5 चीजें याद रखेंगे कि एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें जो है वाइड रेंज ऑफ द मॉडल्स या फिर आप मेथड्स तो टीचिंग के यूज कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रोग्राम्स जो हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर। तो ये एक बिजनेस फील्ड भी है और ये एक फ्यूचर लर्निंग भी है, तो ये इसके स्कोप हो गए, और इंपॉर्टेंस तो इसकी बहुत सारी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।